हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं नेस्टिंग कैसे करनी है हमें राउट्स की। तो पिछले वीडियो तक हमने राउट्स बना लिए थे, राउट्स को मैनेज करना समझ लिया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो हमारा ब्लॉग वाला पेज है, इस ब्लॉग वाले पेज पर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देने हैं जिन पर यूजर क्लिक करे तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट कंटेंट लोड होना चाहिए। तो इस केस में आपको कैसे काम करना है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर वो जो राउट्स हैं, जो मेरे ऑप्शन है वो बना लेता हूँ। तो मैं बूटस्ट्रैप का यूज करने वाला हूँ, तो बिफोर लिस्ट पेज, ठीक है, इससे मैं बना लेता हूँ बूटस्ट्रैप से। और मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपली इनको कुछ नाम दे देता हूँ। चलिए ये जितने भी पिल्स हैं मैं सारे हटा देता हूँ और एक बार मैं इसको रेडी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेज 1 और एज इट इज पेज 2, पेज 3, इस टाइप के हम लोग नाम लिख देंगे, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ओके, और एक जो हमारा राउट होगा वो होगा हमारे इसके लिए वापस होम पेज पर, यानी वापस वो जो ओरिजिनल कंटेंट था उसको लोड करने के लिए, तो वो होगा ब्लॉग। ओके, तो इस तरीके से हमने बनाया है। और यहाँ पर कुछ जो एक्टिव क्लास लगी हुई है वो भी मैं हटा देता हूँ, ये अननेसेसरी है। और चलिए देखते हैं अब ये कैसा दिखेगा। तो कुछ इस टाइप का ये आपको दिख रहा होगा, ब्लॉग 1 2 3 इस टाइप से दिख रहा होगा। और ये जो है वो बूटस्ट्रैप से रेडीमेड हमको मिला है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं, तो सबसे पहले ये सब जगहों पर हमें लिंक टैग लगाना होगा। तो लिंक टैग लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये यूज करूंगा लिंक। और लिंक कौन सा टैग है, या मैं लिंक एक टाइप का क्या है, हमारा कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट हम लोग कहाँ से यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट यूज कर रहे हैं हमारे रिएक्ट राउटर डॉम से। ओके, तो इधर मैं इंपोर्ट करवा देता हूँ, इंपोर्ट और लिंक फ्रॉम वेयर, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, तो ये मैंने लिंक को इंपोर्ट करवा दिया। और अब चलिए इसी टाइप से मैं सारे के सारे बना देता हूँ। तो नेक्स्ट पेज 1 के लिए बन जाएगा, तो ये हो गया पेज 1। और एज इट इज पेज 2 के लिए, तो ये हो गया पेज 2। यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ मैं एक बार, पेज 2। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला पेज 3 के लिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं पेज 3। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया पेज 1, पेज 2, पेज 3 के लिए। और अब सब पर मैं यहाँ लगा देता हूँ 2। तो यहाँ पर 2 में क्या करना है, सीधा लिख देना है ब्लॉग। तो ये किस पेज पर लेके आएगा, इस वाले पेज पर लेके आएगा, ब्लॉग नहीं, एक्चुअली ये पोस्ट है तो पोस्ट लिख दे। तो अब जब यूजर इस पर क्लिक करेगा तो ये इसी पेज पर लेके आएगा जिस पर है। चलिए नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसको भेजना चाहता हूँ। सपोज जो अभी करंट यूआरएल है, अभी करंट जो यूआरएल है कौन सा है, पोस्ट, उसमें स्लैश में मैं 1 अपेंड करके भेजना चाहता हूँ। मतलब जो ब्लॉग है उस पर क्लिक करने पर तो क्या होगा, ये ही लोड होगा, ये जो दिख रहा है आपको कंटेंट सामने वाला, यही पूरा पूरा लोड हो जाएगा। 1 के क्लिक पर, पेज 1 के क्लिक पर कुछ और लोड होगा, पेज 2 पर और पेज 3 पर कुछ और लोड होगा, और इसी पेज पर रहते हुए यहाँ पर लोड होगा। हमें क्या करना होगा, यहाँ साथ में अपेंड करवा कर स्लैश में 1 2 3 इस टाइप से भेजना होगा। और इस टाइप से जब हम भेजेंगे तब हमारा कंटेंट जो लोड होगा वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं, इधर लॉग इन करना होगा पहले, फिर सैंपल पोस्ट पे आ गए। और देखिए अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे ऊपर रिएक्ट राउटर का एक और हुक यूज करना है। तो उसका नाम है यूज राउट मैच। ओके, ये हुक क्या करता है, ये हुक आपको एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ कंसोल में डॉट लॉग करवा कर दिखा देता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग। और ये हुक में आपको क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पर आपको इसको एज अ फंक्शन यूज करना होता है। मैं साथ साथ में ऐप डॉट जेएस में जाकर ये जो ऑथेंटिकेशन वाला है उसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो हम लोगों का ये ऑथेंटिकेशन रुक जाएगा, ताकि बार बार मुझे लॉगिन ना करना पड़े। ओके, तो अब आप सीधा इस पेज पर आ सकते हो बिना लॉगिन किए भी, आप इस पेज पर आ जाओगे। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ देखना है कंसोल लॉग में क्या दिख रहा है। तो चलिए मैं F12 प्रेस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये जो आपका यूज राउट मैच है ये कंसोल लॉग में क्या दिखाता है। ऊपर ही आपको एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो देखिए किस टाइप से एक बना हुआ है, जिसमें कुछ पैरामीटर्स है। अगर आप पैरामीटर्स पास करोगे स्लैश में तो वो आ जाएंगे। एक पाथ है और एक यूआरएल है। पाथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि अभी किस पाथ पर आया हुआ है, यूआरएल भी उसी सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये जो है लोकल होस्ट कॉलन 3000, ये इसमें बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। पाथ सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और यूआरएल पूरे यूआरएल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन की मदद से यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर एक बना लेता हूँ मैं पाथ, और दूसरा बना लेता हूँ यूआरएल। तो पाथ कॉमा यूआरएल, और इज इक्वल्स टू हम लोग करने वाले हैं यूज राउट मैच वाला फंक्शन यहाँ पर यूज। ठीक है, तो ये दोनों बन गए, ये दोनों अभी हमारे आगे काम आने वाले हैं। कहाँ काम आने वाले हैं, तो जब यहाँ पर आप 2 पर भेजोगे तो आप 2 पर भेजते टाइम क्या करने वाले हो, पाथ में वो जो आपका 1 2 3 जो भी आईडी है उसको कॉन्कैटिनेट करवा के भेजने वाले हो, या उसको आगे अपेंड करवा के भेजने वाले हो। अपेंड करवा के भेजने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ यूज करूंगा ये हमारा ES6 टेम्पलेट लिटरल्स, और यहाँ पर टिल्ट का सिंबल यूज करते हुए मैं यहाँ पर सबसे पहले पाथ फेच कराऊंगा और उसके स्लैश में 1 भेज दूंगा। ओके,
तो अब देखिए इधर जब भी आप जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो आपको नीचे यहाँ पर दिखेगा कि क्या लिखा आ रहा है, post/1। क्लिक करेंगे तो ऊपर 1 आ गया। इसी तरीके से मैं 2 और 3 भी भिजवा सकता हूँ। तो मैं ये 2 को कॉपी कर, ये वाला 2 जो है मेरा एट्रीब्यूट, उसको कॉपी कर लेता हूँ और path/2 भिजवा दिया मैंने। ओके, और यहाँ इसको क्लोज भी करना होगा वरना ये आपको एरर दिखाता जाएगा, और एज इट इज आप यहाँ 3 भेज देंगे। तो चलिए path/1, path/2 और path/3 ये तीनों जा रहा है। और पाथ कौन सा है, जिस पाथ पर अभी आप हो। तो जैसे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऊपर ये पाथ दिखाता जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये जो पाथ आ रहा है उसको उठाना है और चेक करना है कि पाथ क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ जितना भी काम हमारा हो रहा है, ये वाला जिसके अंदर हमारा कंटेंट दिख रहा है, उस पूरे कंटेंट को मैं एक बार यहाँ मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर 2 और इंपोर्ट्स करने वाला हूँ। तो पहला इंपोर्ट मेरा हो जाएगा स्विच का और दूसरा इंपोर्ट मेरा हो जाएगा यहाँ पर राउट का। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी अंदर स्विचिंग करनी होगी राउट्स के इंटर बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ चला देते हैं पहले स्विच, और स्विच वाले कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, राउट को चेक करने वाले हैं कि राउट क्या आया है। अगर राउट जो है वो कैसा आता है, अगर राउट आता है एग्जैक्टली सेम एज इट इज पाथ। ठीक है, अगर जो राउट है यानी जो ऊपर से पाथ आया है वो क्या आता है, एग्जैक्टली सेम एज इट इज पाथ आता है, यानी ब्लॉग वाले पेज पे ब्लॉग ही आ गया। ठीक है, ब्लॉग वाले पेज पर ब्लॉग ही आ गया, या पोस्ट वाले पेज पर ये पोस्ट ही लिखा हुआ आ गया। तो आप क्या करने वाले हो, तो आप ये जो पूरा पूरा कंटेंट आपने अभी मिनिमाइज किया था उस कंटेंट को दिखाने वाले हो। ठीक है, तो चलिए ये वाला कंटेंट जो मैंने अभी मिनिमाइज किया था उसको मैं दिखाने वाला हूँ। पूरा पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं नीचे तक, इमेज वगैरह सारी चीजें, और यहाँ से इसको कट करके ले जाते हैं। ठीक है, कट करके मैं इसके अंदर पेस्ट करूंगा, और अंदर पेस्ट करने के लिए आपको एक पेरेंट भी चाहिए होगा, तभी ये उसको रेंडर कर पाएगा। ओके, तो ये मैंने अंदर पेस्ट कर दिया, और ये सारा का सारा जो राउट वाला है मेरा कंपोनेंट या स्विच वाला कंपोनेंट है, उसको उठाकर हम लोग इस कंटेनर के अंदर ले जाते हैं। तो इस कंटेनर के अंदर ले जाने के लिए स्विच, ये चलिए कॉपी कर लेता हूँ मैं यहीं से, जहां तक मेरा स्विच है उसको पूरा पूरा हम लोग कट करके इस कंटेनर के अंदर ले जाकर रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जब भी जैसे ही आपका ये ब्लॉग पर क्लिक होगा तो ये ब्लॉग दिखेगा, और किसी और पे क्लिक होगा तो कुछ और दिखाना होगा। तो मैं साथ साथ में यहाँ पर ऊपर एग्जैक्ट भी लगा देता हूँ कि अगर ब्लॉग पे क्लिक होगा तो एग्जैक्ट ब्लॉग ही दिखाना है। तो चलिए ये हो गया एग्जैक्ट। ठीक है, तो अगर अब यूआरएल में ब्लॉग आएगा तो ही ब्लॉग दिखेगा, वरना कुछ नहीं दिखेगा। तो चलिए सैंपल पोस्ट पर चलते हैं, और सैंपल पोस्ट पर अभी पोस्ट आया हुआ है तो ये दिखा रहा है पेज 1, और फिर वापस एक्चुअली ये क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर जो यूआरएल है उसमें ब्लॉग को कॉन्कैटिनेट करवा के भेज रहा है। तो आपको पोस्ट नहीं भेजना है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एज इट इज पाथ ही भेजना होगा। ठीक है, तो वापस जब आप पाथ भेजोगे, वरना वो उसमें कॉन्कैटिनेट कर देगा बाय डिफॉल्ट, तो आपको यहाँ पर पाथ ही भेजना होगा। चलिए तो मैं होम पेज पर आ गया, सैंपल पोस्ट पर चलते हैं, और यहाँ पर 1 और 2 कॉन्कैटिनेट कर रहा है, 3 कॉन्कैटिनेट कर रहा है, और ब्लॉग के केस में वापस ब्लॉग वाले पे पोस्ट कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है। तो ऊपर आपको यूआरएल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो देखते रहना है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये डिसाइड करना है कि 1, 2 और 3 दिखे तो मुझे क्या दिखाना है। तो उस केस में हम लोगों को एक और यूज करना होगा हुक, और वो होगा यूज पैरम्स। ओके, तो यूज पैरम्स नाम का ये हुक जो है, ये आपको क्या करता है, पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है। पैरामीटर्स कौन से, जो पैरामीटर्स आप स्लैश पाथ में भेज रहे हो ना, वो पैरामीटर्स आपको प्रोवाइड करता है। फिर आपको राउट में नीचे आना है और एक और नया राउट बनाना है। ठीक है, तो राउट जहां पर ये खत्म हो रहा है वहां पर एक और नया राउट बनाना है, और नए राउट में आप क्या कर रहे हो, इसको रेडी कर रहे हो कि ये डायनेमिक पैरामीटर्स ले सके। ठीक है, तो नए राउट में आप यहाँ पर डायनेमिक पैरामीटर्स लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ जो पाथ बनाओगे उस पाथ को कुछ ऐसा बनाओगे कि वो यूआरएल के बाद, यानी जो पाथ है उसके बाद, यहाँ पर चलिए मैं बता देता हूँ आपको, इधर चलते हैं हम, और हम यहाँ पर लगाएंगे कि जो पाथ है अभी एग्जिस्टिंग, उसके बाद अगर कोई आईडी आती है तो आप क्या करोगे, कॉलन करके उस आईडी को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो आप अभी क्या कर रहे हो, इसको डायनेमिक पाथ उठाने के लिए रेडी कर रहे हो, डायनेमिक पैरामीटर्स उठाने के लिए रेडी कर रहे हो। तो ये ओरिजिनल पाथ है यानी पोस्ट, और स्लैश में अगर 1 आता है तो 1, 2 आता है तो 2, 3 आता है तो 3, जो भी आए, मतलब कुछ भी आए, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीचे एक फंक्शन बना लेते हैं एक अलग से, और यहाँ पर टॉपिक नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, टॉपिक नाम का ये फंक्शन क्या करेगा, एक छोटा सा कंपोनेंट होगा, एक पेज पे आप मल्टीपल कंपोनेंट्स भी बना सकते हो, और मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे आप देखोगे तो ये वाला जो रिएक्ट राउटर डोम से जो आ रहा है, वो क्या कर रहा है, मल्टीपल कंपोनेंट को वहां से एक्सपोर्ट कर रहा है। बट अभी हम लोगों को इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट नहीं करना है, इसको तो हमें यही यूज करना है। तो इधर मैं रिटर्न करवा दूंगा, और रिटर्न में क्या करने वाला हूँ, तो रिटर्न में मैं पैराग्राफ टैग में भेजने वाला हूँ कुछ कंटेंट। तो ठीक है, चलिए रिटर्न, और पैराग्राफ टैग में मैं इधर सिंपली एक बार के लिए हेलो भेज देता हूँ। ठीक है, और ये टॉपिक वाला जो है फंक्शन, वो मेरा एक कंपोनेंट बन चुका है, तो उस कंपोनेंट को ऐसे यूज किया जा सकता है। ठीक है,
तो अब जब भी कोई भी पाथ आएगा तो ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर हेलो भेज देगा। बट अगर पोस्ट लिखा हुआ आता है, पोस्ट 1 2 3 लिखा हुआ आएगा तब तो नहीं भेजेगा, बट पोस्ट लिखा हुआ आता है तो ये इस पैराग्राफ टैग को ही भेजेगा, जो पैराग्राफ टैग आप यहाँ पर देख रहे हो। मैं सारे क्लोज कर देता हूँ ताकि हमारे कोड की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाए। ओके गाइस, तो ये यहाँ से सारे के सारे पैराग्राफ टैग्स जाएंगे। चलिए वापस चलते हैं। पेज 1 पे क्लिक किया तो हेलो दिखा रहा है, देखिए 2 पर क्लिक किया ऊपर यूआरएल चेंज हो रहा है और ये हेलो दिखा रहा है, और ब्लॉग पे क्लिक किया तो ब्लॉग लोड हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे चलते हैं यहाँ पर और यहाँ यूज पैरम्स को यूज करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लेट, और लेट से पहले चलिए मैं इसमें कंसोल में लॉग करवा के दिखा देता हूँ आपको कि ये जो यूज पैरम्स है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो यूज पैरम्स और पैरामीटर्स ये आपको प्रोवाइड करेगा, और F12 से मैं ओपन कर लेता हूँ ये हमारा डेवलपर्स टूल, और सारी चीजें हटा देते हैं एक बार। और पेज 1 पे क्लिक किया तो देखिए आईडी में 1 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, यानी जो भी पैरामीटर्स जा रहे हैं वो ये निकाल कर आपको दे रहा है। और अब ये पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो जैसे भी आप यूज करना चाहो। सपोज आप यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन लगाना चाहते हो तो इफ लगा सकते हो, और आपको क्या करना होगा, लेट आईडी इज इक्वल टू, आईडी को डिस्ट्रक्ट करना होगा, बिकॉज यूज पैराम क्या करता है, आपको एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो मैंने आईडी निकाल ली उसमें से, और ये डिस्ट्रक्शन का तरीका है। अब आप चेक करोगे आईडी अगर इक्वल टू 1 आती है, या यहाँ पर आप कोई अगर और ऑपरेशन करना चाहते हो, सपोज आप यहाँ पर डेटाबेस से कोई डेटा लाना चाहते हो तो वो भी ला सकते हो। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अगर आईडी 1 आती है तो मैं यहाँ पर हेलो दिखाऊंगा। एल्स इफ में अगर आईडी 2 आती है तो मैं यहाँ पर कुछ और कंटेंट दिखाना चाहता हूँ, तो आईडी इक्वल टू 2 आती है तो मैं यहाँ पर रिटर्न कुछ और करना चाहता हूँ, तो ये पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा हाई। और थर्ड केस में जो है, थर्ड केस में अगर 1 और 2 नहीं आती तो एल्स एक और चला देंगे और इधर चेक कर देंगे एल्स इफ अगर आईडी इक्वल टू 3 आती है, ठीक है, तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ पर WS क्यूब टेक। ओके, तो ये नाम मैं लिख देता हूँ WS क्यूब टेक। तो तीनों केस में अलग अलग रिटर्निंग हम लोग लगा रहे हैं। फिलहाल हम लोग बेसिक से एक सीख रहे हैं, इसलिए हमने कुछ इस टाइप से रिटर्निंग की है, वरना आप चाहो तो आप यहाँ पर डेटाबेस का कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो इफ आईडी इक्वल टू 1 तो क्या रिटर्न करना है, हेलो रिटर्न करना है, वरना हाई रिटर्न करना है, वरना ये WS क्यूब रिटर्न करना है। तो चलिए देखते हैं एक बार, और इसको रिफ्रेश कर लेता हूं मैं, बैक चले जाते हैं हम लोग और मेन वेबसाइट पर। चलिए तो गाइस हम लोग पोस्ट वाले पेज पर है, मैं पेज 1 पे क्लिक करता हूं और ये यहाँ कुछ एरर थ्रो कर रहा है, तो मैं देख लेता हूँ। चलिए F12 प्रेस कर गया, यहाँ पर कंसोल में क्या क्या एरर्स दिखा रहा है, ये तो ये दिखा रहा है टॉपिक इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। ओके, तो टॉपिक कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, उसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि हमने ट्रिपल इक्वल टू से चेक किया है। ट्रिपल इक्वल टू जो है वो डेटा टाइप भी मैच करता है, और मे भी पॉसिबल है कि जो वो डेटा आ रहा है पैरामीटर्स में वो एज ए स्ट्रिंग आ रहा हो। तो हम लोग डेटा टाइप को चेक नहीं करना चाहते, हम लोग सिर्फ इक्वल टू लगाकर उसके इक्विवेलेंस को चेक कर लेते हैं। और चलिए वापस चलते हैं सैंपल पर, और अब मैं इधर क्लिक करता हूँ, पेज 1, पेज 2, पेज 3 आप देख रहे हो, और होम पर जैसे क्लिक किया तो वापस ही आ गया। एक बार वापस होम पर चल जाते हैं, सैंपल पोस्ट पर आ गए हम लोग, और पेज 1 पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है, पेज 2 पर दिखा रहा है, पेज 3 पर ये दिखा रहा है, और ब्लॉग वाले पर ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, यहाँ पर नेस्टिंग करवा रखी है आपने, अंदर से अंदर जो आपके यूआरएल्स हैं उनको नेस्ट कर रखा है, और इसी रीजन की वजह से ये क्या करता है, एक डायनेमिक डेटा रेंडर करता है हर बार एक अलग यूआरएल आने पर। और जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ये दोनों हुक्स हैं, जो हुक्स आपको इसमें हेल्प करेंगे। एक तो यूज राउट मैच और एक पैरामीटर्स निकालने के लिए, और ये राउट में अभी पैरामीटर में क्या क्या पड़ा है, यानी यूआरएल में क्या है और पाथ में क्या है, ये देखने के लिए। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर पाथ न लगाकर यूआरएल भी लगा सकते हो। अगर आप यहाँ यूआरएल लगाते हो तो भी ये सेम काम करेगा। अगर मैं यहाँ यूआरएल से भी इसको लगाना चाहूँ, यूआरएल भी क्या कर रहा है, सिंपली पूरा यूआरएल बनाकर दे रहा है। और मोस्टली केसेस में आपको यूआरएल ही यूज करना चाहिए, बिकॉज अभी तो हमारे पास सिर्फ एक पोस्ट था इसलिए हमने यूज कर लिया, बट हम लोग अगर यूआरएल यूज करेंगे तो अगर 3 लेवल की भी यूआरएल्स बनी हुई होगी तो वो क्या करेगा, उस पूरे यूआरएल को उठा पाएगा, ना कि सिंपली एक राउट को या एक पर्टिकुलर पाथ को। तो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।